अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद शहज़ाद और आज हम लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक। और टॉपिक है ख़ारिश का। ख़ारिश जो है, कुछ लोग तो खान पीन के एतबार से बन जाती है। ज़्यादा खुश्क चीज़ें खा लेते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, सोदा उसके अंदर जमा हो जाता है तो ख़ारिश शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि सर्दी आते ही ख़ारिश शुरू हो जाती है। जिन लोगों को सर्दी आते ही ख़ारिश चालू हो जाती हैं, ये लोग जो है खुश्की के बड़े मरीज़ होते हैं। इनके अंदर आप देखेंगे कि खुश्की बड़ी हुई होगी। कुछ लोगों को जो है ना बदपरहेज़ी की वजह से ख़ारिश हो जाती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हमारे है तो दूसरों की भी लग जाएगी, दूसरों के तीसरों को लग जाएगी, फिर सबको लग जाएगी। ऐसा नहीं है। एक बहाना बनता है। मिसाल के तौर पर ले लीजिए, जब एक घर में 5-7 आदमी हैं और एक ही खुराक खा रहे हैं, जिसका मिजाज ज़्यादा खुश्की की तरफ होगा उसको एलर्जी होगी, और जिसका जितना खुश्क का मिजाज होगा उतना मामला बनेगा। एक आदमी का मिजाज जो है खुश्क नहीं है, वो तरह भी उसको ख़ारिश हो ही नहीं सकती। तो मुझे कई जगह से इस तरह की बातें आई कि भाई ख़ारिश के बारे में बताओ, ख़ारिश का मामला बहुत ज़्यादा बना हुआ है और जो है दवाई भी दी है, दवाई काम नहीं कर रही। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें ख़ारिश होती क्यों है और इसका वसूल क्या ठीक करने का और कैसे ठीक करनी चाहिए हमें पता नहीं है। इसीलिए हम कह देते हैं दवा बहुत सी दे ली है और दवा काम नहीं कर रही। बिल्कुल आपकी बात वजह और बिल्कुल सही है। आपने दवा भी ठीक दी और सब कुछ ठीक किया, पर इसका तरीका इलाज गलत था। वो क्या है? सबसे पहले तो ये देखा जाता है, जिस वक्त हम किताबों के अंदर देख लेते हैं कि ख़ारिश को ख़त्म कर देने वाली है, बाज़ किताबों के अंदर नुस्ख़ात ऐसे लिखे मिलेंगे कि आप ये सोचकर ये देख कर के वाकई ज़बरदस्त फार्मूला है, बिल्कुल एटम बम की तरह काम करेगा, इसे बनाओ और इस्तेमाल करवाओ। जब हमें किसी चीज़ के तासीर का यही नहीं पता कि इसका मिजाज खुश्क है, सर्द है, गर्म है, तर गर्म है, क्या है, तो कैसे फ़ायदा देगी? लिखने वाले ने बिल्कुल बजा और 100 के 100% ठीक लिखा है, पर तरकीब इस्तेमाल हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि ख़ारिश का इलाज हो कैसे और होती क्यों है ये। ख़ारिश जो है हमेशा खुश्की में होगी, कि खुश्की इंसान के जिस्म के अंदर शुरू हो जाएगी, खून गाढ़ा शुरू हो जाएगा बनना, तो उससे ख़ारिश हो जाती है। मसामात जो है, हमारी जिल्द जो है, इसके अंदर जो है 2 किस्म के गुदूद पाए जाते हैं, एक गुदूद जाज़िबा और एक गुदूद नाक़िला। अगर आप देखें कि हमारे जिस्म के अंदर जो है ख़ारिश है खुजली वाली, मैं मतलब ख़ारिश है जो फोड़े फुंसी वाली, तरी वाली, इसके अंदर आदमी खुजलाता है और पानी से निकल जाता है और इस तरह की बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। कहीं बारीक बारीक जो है फुंसे बनती हैं, बारीक बारीक जो है फफोले से पड़ जाते हैं। इस तरह बार देखा गया लोगों के हाथों पे जो है बारीक बारीक दाने से बन जाते हैं। तो आप ये समझ लें, चाहे तर ख़ारिश हो चाहे खुश्क ख़ारिश हो, दोनों का मसला खुश्की का ही है। जितनी भी दवा रैक्स, मैक्स, जामिया, हमदर्द और देहलवी वगैरह जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी दवाई इन्होंने बनाई है बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल 100% ठीक बना रखी है। यह अलग बात है कि हम अपनी बनाई हुई दवा इस्तेमाल करते हैं, हमारा क्या तजर्बा है, पर वो बिल्कुल दवा अपनी जगह बिल्कुल 100% ठीक है। और आप सोचोगे भाई 100% ठीक है तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मरीज ठीक क्यों नहीं हो रहे? मरीज भी ठीक होंगे, जो दवाई आप दे रहे हैं इसी से मरीज ठीक होंगे। और जो है इसमें एक चीज़ करनी होगी आपको, जौन सी भी आप उसमें दवा देते हैं,
अगर कोई दवा 100 ग्राम है तो उसके अंदर जो है 25 ग्राम आप गंधक मिला लें, खाने वाली गंधक, फिर उसे इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह फिर सारी दवाई काम करेगी। जो भी आप खाने के वास्ते दवाई देते हैं, बहुत सी दवाई देते हैं, माजूनात वगैरह है, शरबत हैं, अरक मुसफ़ियात वगैरह हैं, जब आप इन्हें देते हैं, माजून वगैरह कोई त्रिफल शात्रा वगैरह इस तरह देते हैं, तो आप उसके साथ जो है 25 ग्राम जो है ना गंधक मिला लें, खाने वाला गंधक, गंधक आंवला सार, दोनों खाया जाता है। गंधक आंवला सार भी खाया जाता है और जो है ये पीला वाला है वो आता है, ये भी खाया जाता है, दोनों खाने के काम आता है। तो इसमें आप जो है इस चीज़ को लगा करके उन्हें इस्तेमाल करवाएं। अगर उनको कब्ज़ हो जाए तो कब्ज़ की रियायत करते हुए कुछ ना कुछ उनको दे दें जिससे वो कब्ज़ टूट जाए, और जो है उनका आलू, छोला, राजमा, गोभी, साग और खट्टी चीज़ें, करेला, टमाटर, आलू, गोश्त वगैरह इस तरह की चीज़ें सारी बंद कर दें। उनको घी खाने के वास्ते बताएं, तुरई, मूंग की दाल, इस और जो है ना देसी घी का हलवा, बादाम, पिस्ता वगैरह, इनको खाने के वास्ते बताएं इंशाल्लाह। और आप देखेंगे इंशाल्लाह रिजल्ट 100 का 100% आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो नहाने से एतराज़ करते हैं। जब आदमी नहाता अच्छी तरीके से रगड़ के नहाता है, साबुन से नहाता है, और ज़्यादा करे और भी अच्छा करना है तो ये जूने आते हैं 10-10 रुपये वाले, इनके लेकर इनके रगड़ ले, इससे मसामात खुल जाते हैं। इससे मसामात खुल जाते हैं, जो मादे खाल के नीचे रह जाते हैं वो बाहर निकल आते हैं जब मसामात खुल जाते हैं। तो आप इस तरह इस्तेमाल करवाएं। और इन लोगों को जिनको खारिश हो, तेल और पानी मिला करके आपस में अच्छी तरह की बोतल में तकरीबन जो है ना 200 ग्राम तेल डाल लें, 100 ग्राम पानी, और ढक्कन बंद करें, खूब ज़ोर से हिलाएं 5-7 मिनट, वो दूध की तरह हो जाएगा। इसे रात में इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह जो है ये परहेज़ करवा दिया मैंने बता, बिल्कुल रिजल्ट आकर रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उम्मत को फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो रहा है। और इंशाल्लाह मेरे इल्म के अंदर भी तरक्की है। जब आदमी बच्चों को पढ़ाता है तो सबसे पहले खुद पढ़ता है, उस वक़्त इंसान असल पढ़ता है जिस वक़्त दूसरों को पढ़ाता है। तो इसलिए जो है ताकि उम्मत को फ़ायदा हो जाए, और दोस्तों से शेयर करें। कोई इस तरह की बात, कोई दोस्त अहबाब बीमार हो जाए उसको आप नुस्खा बतला दें। एक मरतबा की बात है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। हमारे रिश्तेदार थे, उनको छाती में प्रॉब्लम थी, हार्ट प्रॉब्लम थी। तो जो है जो उनकी हार्ट प्रॉब्लम थी कि इस तरह के दिल हमारा इलाज चल रहा है, मैंने कहा कोई बात नहीं, दिल्ली इलाज चल रहा है तो चलने दो, मैं नुस्खा बता रहा हूँ, आप इसे इस्तेमाल कर लें। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, और उसका बहुत आगे मामला पहुँच गया था, अब कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। तो इसलिए अगर हम किसी को नुस्खा बता देते हैं वो दुआएं देगा आपको, एक एक दुआ ऐसी मिलेगी, आपकी ज़िंदगी की जो है ना ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी, नूरानी और चमकदार होती चली जाएगी। इसलिए अपने दोस्तों को, अहबाब को इस तरह की बातें नुस्खा बतला दें, या मेरे चैनल का लिंक दे दें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।